Good morning, students. In last video, we have started chapter cost. So today we will going to start the another one cost of a short run period. Okay. तो अब तक हमने जो शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर कॉस्ट रीड करी थी वो थी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तो थर्ड वन क्या होता है? टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट जो है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? टोटल फिक्स कॉस्ट को जब हम टोटल वेरिएबल के साथ जोड़ देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो वो बन जाता है टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट तो क्या बन जाता है? टीसी, यानी कि टोटल कॉस्ट कहलाता है। तो इसको अब हम देखेंगे किसके थ्रू? एक टेबल और एक डायग्राम के थ्रू। ओके, सो यहाँ पे इस टेबल के अंदर हमने लिया है यूनिट ऑफ आउटपुट, कितने आउटपुट जो है वो बनाता है एक प्रोड्यूसर, तो उसके साथ जो टोटल फिक्स कॉस्ट है। यहाँ पे खाली फिक्स कॉस्ट वर्ड भी हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज TFC भी लिख सकते हैं। तो वो हमने यहाँ पे लिया है 20, यानी कि इन रुपीज में हम ले लेते हैं एक बार इसको। 20 रुपीज उसका फिक्स कॉस्ट का खर्चा है, चार्जेस है। ठीक है, और TVC यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, ये उसकी कॉस्ट बनती है, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे वो आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी उसकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये हमने दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो लास्ट वीडियो के अंदर किए थे कि टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या रहती है? चेंज नहीं होती, इट इज रिमेन कांस्टेंट। और वेरिएबल कॉस्ट क्या है? इट इज इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द आउटपुट। ठीक है, तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा ये बढ़ती नजर आ रही है, राइट। तो इन दोनों के टोटल करने से क्या मिल जाएगा हमें? टोटल कॉस्ट, यानी कि इन दोनों को प्लस करने से हमें टोटल कॉस्ट मिल जाती है। तो वेरी इजिली हमने इसको क्या किया? कंबाइन किया, 20 के अंदर 0 को प्लस किया, 20 प्लस 18, 20 प्लस 30 एंड सो ऑन। मैंने सारे के सारे जो है वो कॉस्ट फाइंड आउट कर ली, जिसको हम बोलते हैं टोटल कॉस्ट। अब हम इसमें क्या देखते हैं मेनली, इसको हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं? फिक्स कॉस्ट क्या है? आर कांस्टेंट एंड द वेरिएबल कॉस्ट नेसेसरली राइज एज आउटपुट राइजेज। ओके, तो टोटल कॉस्ट आल्सो राइजेज, ये जो है इट इज ऑल्सो राइजेज विद द आउटपुट, क्योंकि ये टोटल कॉस्ट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेरिएबल कॉस्ट की। यस, क्योंकि जो फिक्स कॉस्ट है वो तो पहले से ही फिक्स्ड है। ठीक है, वो तो 20 हमने एडिशन कर ही देना है, वो तो हर एक यूनिट के अंदर प्लस होता है। बट यहाँ पे टोटल कॉस्ट जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेरिएबल कॉस्ट के। जितना वेरिएबल कॉस्ट हमारा बढ़ जाएगा टीसी भी बढ़ता है, और उसी स्पीड से, जैसे स्टार्टिंग में ये डिमिनिशिंग वे से बढ़ता है, फिर ज्यादा स्पीड से बढ़ता है, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। सेम इसका भी कर्व ऐसे ही ड्रॉ होगा कि पहले ये डिमिनिशिंग वे से बढ़ेगा, फिर एकदम से स्पीड में वो तेजी से बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम ज्यादा आउटपुट बनाएंगे तो ज्यादा खर्चा झेलना पड़ेगा, ज्यादा रॉ मटेरियल, ज्यादा लेबर लगानी पड़ेगी, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज होगी। सो इस तरह से जितने भी रॉ मटेरियल, जितनी भी वेरिएबल चीजें हैं वो ज्यादा यूज करनी पड़ेगी, और खर्चा क्या हो जाएगा? एकदम से इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि आउटपुट के बढ़ने से क्या होता है? हमारी टीसी भी बढ़ती है। ओके, तो इसको हम डायग्राम के थ्रू चेकआउट कर लेते हैं कैसे बनता है इसका डायग्राम। तो यहाँ पे हमने लिया है डायग्राम के अंदर ओ एक्सिस के ऊपर हम ले रहे हैं आउटपुट, और वो ओ वाई यानी कि वाई एक्सिस के ऊपर हम क्या ले रहे हैं? कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जितने भी यूनिट्स हमने इस टेबल के अंदर लिए हैं, 8 यूनिट्स हमने लिखे थे एग्जाम्पल के तौर पे। जो हमने टेबल बनाया है तो उसमें हमने सारे नोट डाउन कर लिए। अब हम क्या बनाएंगे? यहाँ पे तीनों की तीनों जो कॉस्ट है हमने लिखी थी वो सारे यहाँ पे देखेंगे। फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 20, तो हम लिखेंगे 20 के ऊपर हमारी जो है फिक्स कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहती है। तो हम यहाँ पे सीधा क्या लगाएंगे बेटे? स्ट्रेट लाइन यहाँ पे लगा दें। यहाँ 40 है तो इसके हाफ में क्या होगा हमारा? 20, वो 20 क्या बन जाता है? फिक्स कॉस्ट। तो हम लिख सकते हैं ये लाइन हमारी शो करती है फिक्स कॉस्ट को, हम टोटल फिक्स कॉस्ट भी बोल सकते हैं। क्लियर? उसके बाद हम लेते हैं टीवीसी। तो टीवीसी के लिए हमने, मैं यहाँ पे डॉट लगा चुकी हूँ कि सबसे पहले हमारा टीवीसी अगर कुछ भी नहीं है, 0 है, उसके बाद कितना बन जाता है? 18। ठीक है, इस तरह से बढ़ते 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 हमारा जो है डायग्राम कुछ इस तरह से बढ़ रहा है कि पहले तो वो ज्यादा स्पीड से नहीं था, फिर उसके बाद एकदम से क्या हो रहा है? हाई हो रहा है। यहाँ पे आपका बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन इस पोजीशन के बाद तो एकदम से ही जंप करना शुरू हो गया, एकदम से ही मूव कर गया, स्ट्रेट लाइन आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। और इसी के, इसको हम बोलते हैं टीवीसी। और इसी के बिहाफ के वजह टोटल अभी हमने किया है वह क्या कहलाता है? टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट के भी मैंने पॉइंट्स लगाए हैं, वो कहाँ से शुरू होता है एक बार आप चेक कर सकते हो।
टोटल कॉस्ट जो है वो 20 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये हमने टी से निकाला है इन दोनों को प्लस करके 20। फिर जब एक यूनिट हम बनाते हैं तो 38 हो जाती है। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि अगर जीरो आउटपुट बना रहे हैं तो टोटल कॉस्ट कहाँ से आ गई, यानी कि हमें कॉस्ट कहाँ से चुकानी पड़ेगी। तो बेटे आपको ये याद रखना है कि चाहे हमने कोई भी यूनिट नहीं बनाई, हमारा वेरिएबल खर्चा कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिक्स चार्जेस तो हमें पे करने ही पड़ेंगे। ठीक है, जैसे हमने कोई मशीन किराए पे ली है तो किराए वाले ने तो अपना किराया मांगना ही है 20 रुपीज, तो वो तो हर महीने हमारे पास वो खर्चा आता ही रहेगा। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने आउटपुट तो अभी तक बनाया नहीं है। क्लियर, तो इसीलिए यहाँ पे टोटल कॉस्ट हमारी स्टार्ट हो ही जाएगी। क्लियर, तो इसी तरह से हम टोटल कॉस्ट को भी चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लगाई हैं, पहले 20, उसके बाद फिर बढ़ते 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 इस तरह से वो जो है सेम एज ए पैरेलल लाइन बनती है किस चीज के, जो हमने टीवीसी बनाया है उसके अकॉर्डिंगली। तो ये बन जाता है हमारा टीसी। ठीक है, बिल्कुल इसके पैरेलल पैरेलल चलती है। जैसे ये मूव करती है यहां तक थोड़ा धीरे धीरे बढ़ती है, उसके बाद एकदम से ही हमारे क्या हो जाती है, टीसी बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कहते हैं, तीनों तरह की कॉस्ट को हम एक डायग्राम के अंदर शो करते हैं, यानी कि तीनों कर्व हम बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा तीसरा कॉस्ट, यानी कि शॉर्ट रन के अंदर हमने क्या क्या कॉस्ट रेट करी है अभी तक। एक तो फिक्स कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है, और थर्ड होता है टोटल कॉस्ट। टोटल मतलब दोनों का प्लस करके। ठीक है बेटे, और नेक्स्ट कॉस्ट क्या होती है अभी हम देखते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ कॉस्ट, जिसका नेम है एवरेज कॉस्ट। ठीक है, तो इसको हम शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट भी बोल सकते हैं। कई जगह पे आपको बुक्स के अंदर SAC लिखा मिलेगा, कई जगह पे बुक्स में आपको AC लिखा मिलेगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं है। इसको हम खाली एवरेज कॉस्ट भी बोल सकते हैं AC, और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट लिखा है तब भी मतलब क्या होता है, AC। तो AC का मतलब एवरेज निकालना, किसका, कॉस्ट का। तो कॉस्ट का एवरेज तभी निकलता है अगर हमें टोटल कॉस्ट पता होगी। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला कैसे होगा, टोटल कॉस्ट को अगर हम डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी के साथ। तो पहले तो हमें AC मिलेगा कहाँ से, ये हमें पता चलेगा। एवरेज कॉस्ट कैसे बनता है, तो सबसे पहले TC कैसे बनता है बेटे, अभी हमने देखा है कि FC को जोड़ के और वेरिएबल, FC और वेरिएबल यानी कि फिक्स्ड और वेरिएबल को जोड़ेंगे तो TC बन जाएगा। इस तरह से AC भी ऐसे ही बनेगा। कैसे AC बनेगा, पहले एवरेज फिक्स कॉस्ट लेंगे, फिक्स कॉस्ट का एवरेज निकालेंगे, फिर वेरिएबल कॉस्ट का एवरेज निकालेंगे, वेरिएबल कॉस्ट का भी एवरेज, तो उन दोनों को प्लस करके क्या बनेगा, AC। सो ये सेम फॉर्मूला जैसा ही है, टोटल कॉस्ट हम दोनों को प्लस करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट एवरेज निकालने के लिए भी इन दोनों की एवरेज कॉस्ट ही प्लस करेंगे। तो वन बाय वन हम चेकआउट करते हैं कि एवरेज फिक्स कॉस्ट कैसे फाइंड आउट किया जाता है और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पहला है फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट के लिए क्या फॉर्मूला है जब उसका एवरेज निकालना है, तो सिंपल आपको अभी तक लर्न हो चुका होगा कि अगर हमें पर यूनिट चीज निकालनी है तो पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल फिक्स कॉस्ट को हम डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी के साथ। क्लियर, तो जितनी भी आपको हर लेवल के ऊपर, अगर आपकी क्वांटिटी 1 है तो आप 20/1 कर दोगे, अगर क्वांटिटी 4 बना रहे हो तो आप 20/4 कर दोगे, अगर आप 8 क्वांटिटी बना रहे हो तो आप 20/8 कर दोगे। तो जितनी भी क्वांटिटीज आप बना रहे हो आप क्यू के साथ यानी कि क्वांटिटी आउटपुट के साथ डिवाइड करते हो, तो क्या बन जाता है आपके पास, एवरेज निकल आएगा। यानी कि एक यूनिट प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट लगती है उसको बोलते हैं पर यूनिट कॉस्ट, तो वो एवरेज आ जाएगी। अभी सिर्फ फिक्स्ड की हमने एवरेज निकालनी है। इसके रिगार्डिंग कुछ और पढ़ते हैं। एज आउटपुट अप्रोचेस 0, अगर आउटपुट 0 होती है तो एवरेज फिक्स कॉस्ट अप्रोचेस इन्फिनिटी, तो एवरेज क्या निकलेगी उसकी, इन्फिनिटी लिखेगी। ठीक है, कैसे, साथ साथ में हम थोड़ा सा टेबल के ऊपर चलते हैं। अगर आउटपुट हमारी 0 है तो उसकी एवरेज क्या निकलेगी, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कैसे निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे 0 आउटपुट है, तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि टोटल फिक्स कॉस्ट को क्वांटिटी के साथ डिवाइड कर दो। तो अगर मैं लिखूंगी 20 तो हमारी फिक्स कॉस्ट है, क्वांटिटी कितनी है, आउटपुट कितनी है, 0, तो क्या आएगा, जब नीचे 0 आता है तो आंसर में क्या आता है, कुछ भी नहीं, इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव के लिए हम डैश छोड़ देते हैं, तो वहां पे कुछ भी मेंशन नहीं करते। क्लियर। दूसरा क्या हमने यहाँ पे लिखा है कि बट AFC कर्व नेवर टच द वाई एक्सिस। तो जो एक तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब हम कर्व बनाएंगे, एक तो ये जो है टच नहीं करेगा वाई एक्सिस को। क्यों नहीं करेगा, अभी हम देखते हैं। एंड इफ वो यहाँ पे इसलिए टच नहीं करेगा वाई एक्सिस को कि हम यहाँ पे मान रहे हैं इन्फिनिटिव होता है, तो इन्फिनिटिव मतलब अगर हम 0 से ही मान के चलेंगे तो
वहां पे टच करेगा वाई एक्सिस को तो वो जीरो हो जाएगा, जीरो तो है ही नहीं है। ठीक है, डायग्राम करते हैं तो फिर आपको पता चल जाएगा। इफ आउटपुट रीच वेरी हाई लेवल, अगर आउटपुट बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है, आउटपुट यहाँ पे हमने कितना लिया था 4, 5, 6, 7, 8, अगर हम यूनिट बनाते हैं तो एवरेज कितनी होगी फिक्स्ड कॉस्ट की, नेवर बिकम जीरो, तब भी वो जीरो तो नहीं होगी, इट ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, वो पॉजिटिव में ही रहेगी। हाँ, आप मानते हैं कि एवरेज कॉस्ट कम होती जाएगी लेकिन वो जीरो तक नहीं जाएगी, इट मीन्स कि वो एक्सेस के टच नहीं करेगी। ठीक है, तो पहले हम टेबल देखते हैं फिर उसका डायग्राम बनाएंगे। तो टेबल क्या है, हमने यहाँ पे लिया है यूनिट्स 0 से लेके 6 तक हमने यूनिट लिए हैं। तो जब हमारी 0 यूनिट बनाते हैं तब भी हमें खर्चा तो देखो पड़ता ही है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा हमें बेयर करना पड़ता है जब भी प्रोडक्शन करता है कोई इंसान, तो वो है 20। लेकिन अगर उसकी एवरेज निकालेंगे तो वो कुछ भी नहीं है, इन्फिनिटिव, इसलिए हम इन्फिनिटिव वर्ड नहीं लिखते, यहाँ पे डैश छोड़ देते हैं। फिर 20/1 करेंगे तो 20 आ गया, 20/2 करके देखेंगे, 20/3 करेंगे, इस तरह से हम करते जा रहे हैं। राइट, तो कहीं पे भी आपका ये पॉइंट जो है वो जीरो नहीं आएगा। जीरो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जीरो तभी पॉसिबल होगा अगर आपका टोटल फिक्स कॉस्ट जीरो हो। तो क्या ऐसे पॉसिबल हो सकता है कि आपको फिक्स कॉस्ट का खर्चा जो है वो हो ही ना, जीरो आ जाए। प्रोडक्शन जो हम करते हैं तो कोई ना कोई फिक्स कॉस्ट हर एक प्रोड्यूसर को जो है वो झेलनी पड़ती है, चुकानी पड़ती है। तो यहाँ पे फिक्स कॉस्ट जीरो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ खर्चा तो है, होता ही है। तो इसलिए इट मीन्स जब तक यहाँ पे कॉस्ट है तो आपका ये चीज क्या आएगा, डाउन होता चला जाएगा। और ये चीज ध्यान रखनी है कि एवरेज फिक्स कॉस्ट हमेशा जो होती है वो डिक्लाइन करती है। डिक्लाइन क्यों करती है, ये चीज तो कांस्टेंट है, बस ये चीज बढ़ती जा रही है, तो इसलिए जब आंसर आएगा तो डिक्लाइन ही करेगा, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा, ये तो कांस्टेंट ही है। तो रिजल्ट हमेशा क्या दिखेगा, डिक्लाइन, बट ये जीरो नहीं होगा। तो इसका डायग्राम कैसे बनता है मैं बना के दिखा रही हूँ। सो बेटे डायग्राम के अंदर हम क्या लेते हैं, एक तो एक्स एक्सिस के ऊपर हम आउटपुट लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, और दूसरी साइड हम क्या लेते हैं AFC। ठीक है, तो डिस्टेंसेस हमने लिए हैं 4, 4 के गैप से हमने इसको ड्रॉ किया है। तो सबसे पहले हमारे पास इन्फिनिटिव है, यानी कि जीरो लेवल पे हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अगर एक आउटपुट हम बनाते हैं तो 20 यूनिट्स का हमें क्या पड़ता है, एवरेज, यहाँ पे हमने डॉट लगाया। उसके बाद सेकंड है तो यहाँ पे 10 निकल आएगी एवरेज। तो इस तरह से सारे डॉट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया, हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। तो किस तरह का कर्व इसका बनता है आपको ये देखना है। ठीक है, तो ये थोड़ा हमें ऊपर से नीचे की तरफ डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। ये क्या बना है, AFC। तो AFC मतलब एवरेज, किसकी एवरेज निकाली है, फिक्स कॉस्ट की एवरेज निकाली है। सो इसको डायग्राम को देख के हमें क्या पता चलता है कि AFC क्या है, डिक्लाइन हो रहा है कॉन्टिन्यूसली। सो इट इज डिक्लाइन कॉन्टिन्यूसली एज आउटपुट इंक्रीजेज। राइट, तो TFC रिमेन कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट है ही है, इट इज 20, 20, 20, अगेन 20। सो TFC रिमेन कांस्टेंट, इट मीन्स दैट द आउटपुट इंक्रीजेज given fixed cost is distributed among more unit of output। ओके, जैसे कि हमें डायग्राम के अंदर दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हमारे पता है कि फिक्स कॉस्ट हमारी फिक्स्ड है, तो जो फिक्स कॉस्ट है वो हम आउटपुट के बढ़ने से अब वो डिवाइड होती जा रही है, डिस्ट्रीब्यूट होती जा रही है अमंग मोर यूनिट, आने वाले यूनिट्स के ऊपर, मोर यूनिट ऑफ द आउटपुट। जैसे कि पहले अगर हम एवरेज देखें तो एवरेज से हमें पता चल जाएगा कि एक यूनिट बनाई थी तो 20 रुपए का खर्चा आ रहा था, ये तो हमें दिख ही रहा है। लेकिन जब हमने 2 यूनिट बनाई, अब जो खर्चा है वो कम पड़ गया, अब एक यूनिट के ऊपर हमें पता चल गया सिर्फ 10 रुपए का खर्चा आ रहा है। क्यों, अब जो है डिवाइड हो गया, वो 20 रुपए जो थे वो एक यूनिट के ऊपर लगते थे, अब ये 20 रुपए डिवाइड हो गए, अब 2 यूनिट पे बनाने पे हमें 10 रुपए लगते हैं। इट मीन्स क्या हो गया कि खर्चा धीरे 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 कम हो रहा है। हम यूनिट्स उतना ही हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट है, हम कह सकते हैं कि अभी हमें ज्यादा मशीन का किराया हमें उतना ही देना पड़ेगा। मशीन अगर हमने रेंट पे ली है या बिल्डिंग हमने रेंट पे ली है, उसे 20,000 या 20 लाख जो भी हम अमाउंट ले रहे हैं उतना खर्चा हम ले रहे हैं, तो बिल्डिंग वही है, मशीन वही है, चाहे आप एक आइटम बनाओ, चाहे 4 बनाओ, चाहे 6 यूनिट बनाओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि किराया उतना ही जाएगा। तो अगर हम 20,000 ले रहे हैं, 20,000 आपको पे करना ही पड़ेगा, चाहे आप एक आइटम बनाओगे तो ज्यादा खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप इसी तरह से आइटम और बढ़ाओगे तो क्या होगा, आपका खर्चा डिवाइड होता रहेगा, यानी कि आपको बहुत कम खर्चा मिलेगा। और एट लास्ट में हमने क्या नोटिस किया कि अगर एक प्रोड्यूसर 6 यूनिट बना रहा है तो उसको फिक्स कोर्स का एक यूनिट बनाने का सिर्फ 3 रुपए खर्चा आ रहा है, 3.3।
ठीक है, तो बहुत कम है, जबकि पहले उसको 1 यूनिट बनाने का 20 रुपए खर्चा आ रहा था। इसको बोलते हैं कि खर्चा क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अमंग मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। क्लियर हुआ? इसे वो बोलते हैं एवरेज निकाल के देखना कि 1 यूनिट बनाने में कितना खर्चा आता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? आज का टॉपिक बेटा बहुत ही ज़्यादा आसान है कल वाले टॉपिक के मुकाबले, उसकी कंपेरेटिवली देखें। इसमें कॉस्ट के बारे में जो है ना आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। आने वाले टाइम में जब भी आप इकोनॉमिक्स करोगे तो इसका बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको, जब आपको कॉस्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, कर्व कैसे बनते हैं, क्यों ये डाउन हो रहा है, कभी अप हो रहा है, तो इस रीजंस क्या है। साथ साथ में हम रीजंस भी कर रहे हैं, राइट। मैं हर डायग्राम के साथ आपको बता रही हूँ कि किस वजह से अप हो रहा है, इंक्रीजिंग वेज या डिक्रीज, तो आपको नोटिस में लेके आना है। तो अगला क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमने देखा था कि वेरिएबल कॉस्ट से निकलेगा। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमने ले लिया, जैसे हम लेते हैं ना इंक्रीजिंग बेस से, इस तरह से हमने कुछ डाटा लिया है। तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है आपको पता है, ये इंक्रीज होता है, राइट। तो उसकी एवरेज निकालेंगे कैसे, सेम यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा था, अगेन मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रही हूँ। ABC इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम आउटपुट के साथ क्वांटिटी के साथ डिवाइड कर देते हैं, इसको आउटपुट भी कहते हैं, जितनी भी आउटपुट प्रोड्यूस की जा रही है, तो हमारे पास ABC निकल आएगी। यहाँ पे हमने लिखा है 0 लेवल के ऊपर हमारे तो है आउटपुट होती ही नहीं है, तो हमने इसको छोड़ दिया। नेक्स्ट में क्या आता है 120 डिवाइडेड बाई 1, तो 160 डिवाइडेड बाई 2। इस तरह से हमने क्या निकाली यहाँ पे एवरेज, और इसका कर्व कैसे बनता है वो देखते हैं अब। सो मेरे डायग्राम के अंदर हमने लिया है एक तो आउटपुट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और उसके बाद यहाँ पे हम ले रहे हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो हमने डिस्टेंसेस लिए हैं यहाँ पे 20 के गैप से हमने 120 तक जो है वो आइटम नोट डाउन की है। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट नोट डाउन किया है 120, फिर 80, 60, 53, उसके बाद 56 और उसके बाद 66.6। तो इसको हम मिला के ये चेकआउट करते हैं कि ये जो डायग्राम बन रहा है ये किस शेप में बन रहा है। ये थोड़ा सा यू शेप में बन रहा है, यहाँ पे हमारा बन जाता है ABC। दोनों को कंपेयर करके देखते हैं तो जो हमारा AFC है वो तो लगातार ही डिक्लाइन कर रहा है, ये ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, इसमें आपको ध्यान रखना है, राइट। इसको इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं, इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी बोलते हैं। अगर इसका आपका आ जाए कि इसको रेक्टेंगुलर, यहाँ पे जो गैप है वो आपको सेंटर पॉइंट क्या दिखाता है, इक्वल डिस्टेंस दिखाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, जो बिल्कुल है वो एग्जैक्टली दिखाएगा, इसीलिए हम इसको बोल देते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, आप उसमें बुक पे पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कि AFC रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी होता है। तो उसके बाद आता है ABC। ABC जो होता है वो थोड़ा सा यू शेप में होता है, पहले डिक्लाइन करता है एवरेज, उसके बाद फिर क्या होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने देखा है कि जो ABC है वो क्या होती है, स्टार्टिंग में पहले डिक्लाइन करती है, उसके बाद थोड़ा अप होना शुरू हो जाती है, यानी कि ये ABC कर्व क्या है, इट हैज ए यू शेप, तो ये यू शेप में होता है। तो हर चीज का रीजन होता है, यहाँ पे ये यू शेप क्यों होता है उसका अगर रीजन आपको पूछा जाए तो वो हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे ये पहले डाउन होता है फिर अप होता है। सो इसका रीजन ये है बेटे कि जो ABC है इज ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, यानी कि जो कॉस्ट है वो डिपेंड करती है प्रोडक्शन के ऊपर। और जब हमने लास्ट चैप्टर किया था उसमें प्रोडक्शन के हमने 3 पार्ट किए थे प्रोडक्शन फंक्शन के, वो क्या था मेन पॉइंट, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। आप सबने ये पार्ट किया हुआ है, लास्ट जो चैप्टर था उसमें हमने क्या किया था प्रोडक्शन फंक्शन में, कि प्रोडक्शन हमारी पहले इंक्रीजिंग वे से बढ़ती है, फिर डिमिनिशिंग वे से, और उसके बाद क्या हो जाती है, नेगेटिव भी हो जाती है, राइट। ये किया था ना हमने। तो यहाँ पे वही वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से ही ये जो बनता है यू शेप्ड बनता है, इस तरह से कुछ बनता है। क्यों, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं रीजन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से, अकॉर्डिंग टू विच, इस रीजन की वजह से इनिशियली शुरू के अंदर क्या होता है, देयर आर इंक्रीजिंग रिटर्न। हमें पता है कि जब प्रोडक्शन चैप्टर हमने किया था तो प्रोडक्शन बड़े इंक्रीजिंग रिटर्न से बढ़ती है, उसको हम इंक्रीजिंग रिटर्न बोलते हैं। क्या, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। तो इनिशियली में प्रोडक्शन जो होता है इंक्रीजिंग वे से होती है एंड देन डिक्रीजिंग वे से होती है, ये सबको क्लियर है लास्ट चैप्टर के अकॉर्डिंग। अब क्या है, प्रोडक्शन का कॉस्ट के साथ क्या लिंक है, बहुत गहरा लिंक है बेटे। मेन पॉइंट जो है वो कॉस्ट ही तो होता है। जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोड्यूसर्स को क्या देखना पड़ता है, कॉस्ट को तो मेन देखना पड़ता है। सिंस इसी वजह से जब प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रिटर्न का हो रहा होता है, तेजी के साथ प्रोडक्शन बढ़ता है, तो इट मीन्स डिमिनिशिंग कॉस्ट होती है।
क्योंकि एक प्रोड्यूसर जो है अगर कॉस्ट कम है तभी वो फटाफट क्या बना रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है इंक्रीजिंग वे से, क्योंकि उसको कॉस्ट बहुत कम पड़ती है। तो प्रोडक्शन फंक्शन में हमने ये पॉइंट किया था कि प्रोड्यूसर जो है इनपुट को इस्तेमाल करेगा, वही इनपुट वो यूज करता है जिसमें उसको कॉस्ट कम पड़ती हो। आपको शायद थोड़ा सा याद हो, ठीक है। तो इंक्रीजिंग रिटर्न से अगर प्रोडक्शन बढ़ रही है तो इट मीन्स डिमिनिशिंग कॉस्ट होती है उस टाइम। और उसके बाद जब डिमिनिशिंग रिटर्न से अगर प्रोडक्शन हो रही है, धीरे धीरे प्रोडक्शन हो रही है, तो उस टाइम इंक्रीजिंग कॉस्ट होती है, यानी कि खर्चा बढ़ रहा होता है। इसी वजह से जब इंक्रीजिंग रिटर्न है तो क्या हो रही है, डिमिनिशिंग कॉस्ट। और जब एकदम से प्रोडक्शन बढ़ना शुरू होता है तो क्या हो जाता है, कम करना शुरू हो जाता है, तो क्या होता है, यहाँ पे कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इसलिए पिछला चैप्टर जो है नेक्स्ट वाले से थोड़ा सा इस पॉइंट पर रिलेट है। हमने बताया था कि जिस टाइम भी हम प्रोडक्शन का यूनिट स्टार्ट करेंगे तो आने वाले 2-3 चैप्टर इसी के ऊपर बेस्ड हैं। तो कॉस्ट भी उसी के साथ रिलेट करता है, प्रोडक्शन फंक्शन के साथ। आपको उसके कंसेप्ट को स्किप नहीं करना है माइंड से। और रेवेन्यू जो अगला चैप्टर करेंगे वो भी उसी के साथ ही जुड़ा हुआ है, राइट। तो ये था पॉइंट हमारा किस चीज का, एबीसी का। सो मेरे टॉपिक क्या चल रहा था हमारा, एवरेज कॉस्ट को फाइंड आउट करना। तो अब हमने एएफसी को भी समझ लिया है, एबीसीबी को भी समझ लिया है। तो अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, एसी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एसी मतलब शॉर्ट रन की एवरेज कॉस्ट, ठीक है। इसको हम एवरेज कॉस्ट भी खाली बोलते हैं। सो यहाँ पे इन दोनों को प्लस करके एसी बनता है। एसी को कई बारी एवरेज टोटल कॉस्ट भी लिखा जाता है। तो एक ही मतलब है बेटे, इक्वल टू है, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसको हम इस नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कई बच्चे इस नाम के चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक ए से हमने पढ़ा था, ये एटीसी पता नहीं हमने किया ही नहीं है। तो एवरेज कॉस्ट बोल सकते हैं या एवरेज टोटल कॉस्ट बोल सकते हैं, एक ही बात है। एक तो फॉर्मूला ये हो गया जो अभी हमने किया दोनों को एडिशन करके। अगर आपको ये क्वेश्चन में नहीं है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल आपको टोटल कॉस्ट गिवन है, उसकी एवरेज निकालनी है, तो आउटपुट के साथ डिवाइड करके भी तो हम एवरेज निकाल सकते हैं, राइट। जैसे फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट, इसी तरह से टोटल कॉस्ट अगर गिवन है तो डिवाइडेड बाय आउटपुट करके आप टीसी निकाल सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट हो हमारा एवरेज कॉस्ट का। इसका हम अगर कंबाइंड डायग्राम बनाना चाहें तो ये लास्ट टॉपिक है आज की वीडियो का, वो कंबाइंड भी हम बना सकते हैं। इस कंबाइंड को हम क्या नेम देते हैं, अगर कॉन्सेप्ट आ जाए आपको कि सिग्निफिकेंस बताना है, यानी कि एडवांटेजेस इंपॉर्टेंट बतानी है, इंपॉर्टेंस एएफसी की और एबीसी की एट डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट पे, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। या आपको बोल सकते हैं समीशन करो एएफसी को और एबीसी को, दोनों को, तब भी यही क्वेश्चन है। अगर रिलेशनशिप पूछा जाए तीनों कॉस्ट के अंदर, एएफसी, एबीसी और एसी, तब भी आपको यही डायग्राम बना के कुछ लाइंस आपको नीचे लिखनी है, ठीक है। तो फ्री हैंड कर्व बना रहे हैं हम, कोई डाटा नहीं ले रहे यहाँ पे। आउटपुट होगा नीचे, कंबाइंड बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया। पेपर में भी आप ये चीज कर सकते हो, आप फ्री हैंड बना सकते हो। आपको पता है एएफसी ऐसे बनती है, राइट, हमने ड्रॉ कर दी। उसके बाद जो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है वो थोड़ी यू शेप में होती है, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से थोड़ी यू शेप मैंने ड्रॉ कर दी, राइट। ये बन गई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और तीसरी जो हम यहाँ पे ले रही हैं वो होती है टोटल कॉस्ट, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज टोटल कॉस्ट। तो मैंने हल्का से यहाँ ड्रॉ किया है, अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ आपको समझाने के लिए। फिर से यहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट, तो ये 3 तरह की कॉस्ट हमने ली है। यहाँ पे हम ले लेते हैं कॉस्ट, ठीक है, यहाँ पे लेंगे आउटपुट। तो तीनों को कमांड एक ही डायग्राम में बनाना हो तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। तो इसको एक्सप्लेन क्या करेंगे हम, वेरी इंपॉर्टेंट जो हमें कंसेप्ट समझना है कि जो एटीसी है, वेयर इज एटीसी, दिस इज एटीसी। एटीसी क्या है, इट इज वेरी नियरर टू एएफसी, ठीक है, एट द इनिशियल लेवल। इनिशियल मतलब जब आउटपुट क्या है हमारी बिल्कुल कम है, तो उस लेवल के ऊपर आपका जो एटीसी है इट इज वेरी नियर टू द एएफसी, राइट। आपको नजर आ रहा है, एक तो आपको ये पॉइंट लिखना है। एंड उसके बाद हम लिखेंगे कि जो एवीसी है उसके बाद बट इज नियर टू एवीसी, ठीक है, कौन सी, एटीसी इज नियर टू एवीसी एट द हायर लेवल ऑफ आउटपुट। जब हमने ज्यादा 5, 6, 7, 8 जब हम ज्यादा एक्सटेंड करते जा रहे हैं तो एटीसी का जो लेवल है वो किसके नियर दिखता है, एबीसी की, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको लिखने हैं। तो ये क्या इंडिकेटर शो हो रहा है, ऐसा लिखने से क्या पता चलता है, ये इंडिकेटर बता रहा है हमें इसके नियर होने का, स्टार्टिंग में और एंडिंग में इसके नियर होता है। ये क्या शो करता है, दैट अ लो लेवल ऑफ आउटपुट जो है वो फिक्स कॉस्ट क्या रहती है और मोर इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी प्रोडक्शन का। क्योंकि जब स्टार्टिंग में हमारे पास आउटपुट बहुत कम है तो हम किसको ज्यादा ध्यान में रखते हैं, फिक्स कॉस्ट को देखते हैं, क्योंकि वेरिएबल तो इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं होता उस टाइम, है ना, क्योंकि हम कुछ यूनिट बना रहे हैं। बट जैसे जैसे हमारा क्या होता है, आउटपुट इंक्रीज होती जाती है, देन पार्ट ऑफ टोटल कॉस्ट का हम पहले फिक्स कॉस्ट को लेते हैं, उसके बाद वाइल एट
लार्जर लेवल ऑफ आउटपुट यानी कि हाई लेवल ऑफ आउटपुट होता है, देन वेरिएबल एलिमेंट यानी कि वेरिएबल कॉस्ट बिकम द मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट। तो उस टाइम ये हम मेन इंपॉर्टेंट में रखते हैं। तो ये जो हमने लाइन्स अभी आपको बताई है, बस इस तरह से आपको इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है बेटे, तो आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं। आज का काफी हो चुका है। ये कॉस्ट चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे बेटे ज़्यादा, तो इसलिए इसके बाद जो है वो नेक्स्ट वाला हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बेटे।